तो कहानी की शुरुआत में हमें 1945 का सीन दिखाया जाता है जिसमें दो सोल्जर फाइटर प्लेन में बैठकर जा रहे होते हैं। तभी वहां पर बहुत ही बड़ा तूफान आ जाता है और उनका प्लेन क्रैश हो जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों सोल्जर प्लेन से पैराशूट लेकर कूद जाते हैं और किसी अनजान आइलैंड पर जाकर गिरते हैं। लेकिन उसी वक्त उन दोनों को उसके पीछे से कुछ आवाज आती सुनाई देती है। फिर उन्हें पता चलता है कि उन दोनों को कुछ कबीले वालों ने घेर लिया है। इसके बाद वो कबीले वाले उन दोनों को अपने साथ लेकर जाते हैं और शाम को बहुत ही प्यार से उन दोनों को बेरीज का जूस पिलाते हैं। उसके बाद उस कबीले की दो लड़कियां उसे कहीं पर लेकर जाती है। उसी रास्ते में दोनों किसी मॉन्स्टर और सांप के लड़ते हुए पेंटिंग को देखते हैं। फिर वो दोनों लड़कियां दोनों सोल्जर्स को एक गुफा में अकेला छोड़कर चली जाती है। इसके बाद वो दोनों इस अजीब सी गुफा को देख ही रहे होते हैं। तभी अचानक से ऊपर से एक बग आकर उस पर गिरता है, जिसको वो लोग मार देते हैं। लेकिन तभी वहां पर बग का पूरा झुंड आने लगता है। ये देखकर वो दोनों पहले तो उसे मारने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा कर पाना नामुमकिन था। इसलिए वो दोनों तुरंत गुफा के बाहर आकर दरवाजे बंद कर देते हैं। लेकिन वो बग वहां के छेद से भी बाहर आने लगते हैं। ये देखकर वो दोनों वहां से भागते हुए एक चट्टान पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन भागते हुए एक सोल्जर्स नीचे गिर जाता है। तभी उसी वक्त बग का झुंड उस पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले कि बग उस पर अटैक कर पाए उसका साथी उसे ऊपर खींच लेता है। उस चट्टान के ऊपर चढ़ने के बाद भी वो दोनों इस जगह पर सेफ नहीं थे, क्योंकि वो बग उस चट्टान पर भी चढ़ने लगते हैं, जिसको वहां पर भी रोक पाना नामुमकिन था। फिर एक सोल्जर दूसरे सोल्जर की हेल्प करता है और वो एक जगह पर लटक जाता है। इसके बाद वो दूसरे सोल्जर को भी बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बग उसके बाद फिर से उन दोनों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तभी एक सोल्जर नीचे गिर जाता है और बग उसको मार देते हैं। फिर उसी वक्त वहां पर एक खतरनाक मॉन्स्टर आता है और वो दूसरे वाले सोल्जर को भी मार देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें 70 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर इसी आइलैंड पर कुछ लोग अपनी एडवेंचर मूवी को शूट करने के लिए आए हुए थे, जिसमें क्वायो नाम की लड़की एक्ट्रेस होती है। फिर हमें काओ को दिखाया जाता है, जो कि शूटिंग में यूज होने वाले हथियार को रख रहा होता है। तभी जैसन नाम का आदमी वहां पर आकर उसे परेशान करने लगता है और इसी बात से काओ को बहुत ही गुस्सा आने लगता है। लेकिन तभी अंकल जू वहां पर आकर उसे शांत कर देते हैं, जिसके बाद काओ उसकी बात मान लेता है। फिर अगले सीन में उसको ब्लास्ट का सीन करना होता है, लेकिन डायरेक्टर उस पूरी चीज को रियल दिखाना चाहता था। जिसके बाद वहां पर वो ब्लास्ट करने का प्लान बनाता है और उसकी यह बात सुनकर अंकल जू उसे मना करते हैं। लेकिन तभी सुंग उस चीज के लिए रेडी हो जाता है, जो कि इन सब का बॉस था। फिर वो लोग शूटिंग शुरू करते हैं और वहां के पहाड़ी पर एक ब्लास्ट करवाते हैं। ये देखकर डायरेक्टर तो खुश हो जाता है, क्योंकि वो ऐसा ही सीन चाहता था। लेकिन तभी काओ को लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। फिर उसको पता चलता है कि वो माउंटेन पूरी तरह से गिरने लगा है। ये देखकर सभी लोग छिपने लगते हैं और अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। उसी वक्त क्वायो जख्मी होने ही वाली होती है, तभी काओ आकर उसे बचा लेता है। फिर कुछ देर के बाद सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है और वो सब लोग सेफ होते हैं। लेकिन अभी भी काओ को कुछ अजीब सा लग रहा था, इसलिए वो उस माउंटेन को चेक करने के लिए चला जाता है। फिर इसी बीच एक लड़का फ्रेश होने के लिए साइड में जाता है। तभी अचानक एक बड़ा सा मॉन्स्टर आकर उसके पीछे खड़ा हो जाता है, जो कि असल में एक मेगलेनिया होता है। और उसे देखकर वो लड़का बहुत ही डर जाता है और तुरंत अपने लोगों के पास आता है। और बाकी लोग भी जैसे ही उस मॉन्स्टर को देखते हैं तो सब बहुत ही डर जाते हैं और वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। फिर वो मॉन्स्टर बहुत से लोगों को मारकर खा जाता है। फिर वो एक लड़की पर अटैक करने जाता है, लेकिन वो लड़की खुद को बचा लेती है। तभी हम क्वायो को देखते हैं, जिसका एक पैर जाल में फंस गया था और वो मॉन्स्टर भी उसी की तरफ ही आ रहा होता है। फिर क्वायो जेसन और सुंग से हेल्प मांगने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों उसे वहीं पर ही छोड़कर भाग जाते हैं। ये देखकर एक लड़की क्वायो की हेल्प करने आती है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उस पर भी अटैक करने आ जाता है। उसी वक्त काओ वहां पर आकर मॉन्स्टर को रोक देता है और क्वायो को बचा लेता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसके साथ वाली लड़की को मार देता है। ये देखकर काओ क्वायो के साथ एक जगह पर छुप जाता है, जिसके बाद उसकी जान बच जाती है। फिर वो मॉन्स्टर जैसे ही आगे चला जाता है, काओ और क्वायो जंगल की ओर जाते हैं, जहाँ पर दूसरे लोग रेस्ट करते हुए मिलते हैं। फिर वो दोनों उसके पास जाते हैं, जहाँ पर क्वायो और सुंग के बीच में बहस हो जाती है, क्योंकि सुंग ने उसे खतरे में ही छोड़ दिया था। इसके बाद सब लोग वहां से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन सबको एक गुफा दिखाई देती है और वो सब उसके अंदर जाते हैं और उस गुफा को एक्सप्लोर करने लगते हैं। इसी बीच वो मॉन्स्टर वहां से गुजरता है, लेकिन वो इन सबको नहीं देख पाता है। फिर वो सब लोग गुफा में आगे बढ़ते हैं। तभी अंकल जू उनसे कांटेक्ट करते हैं, जो कुछ लोगों के साथ दूसरी तरफ फंसे हुए थे। तभी सुंग काओ के हाथ से वॉकी टॉकी ले लेता है और वो अंकल जू को कैंपिंग वाली जगह पर जाकर अपना कुछ मटेरियल लाने के लिए बोलता है। फिर ये सुनकर काओ अंकल जू को मना करने लगता है, लेकिन अब उनसे उसकी बात नहीं हो पाती है। फिर वो लोग गुफा में आगे जाते हैं। तभी एक लड़के के पैर के नीचे एक बग आ जाता है और देखते ही देखते बग का पूरा झुंड वहां पर आ जाता है। ये देखकर वो लड़का वहां से भागने की कोशिश करता है और वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो बग का झुंड कुछ ही सेकंड में उसका पूरा मांस खा जाते हैं।
है और ये देखते ही सब लोग बहुत ही डर जाते हैं और तुरंत वहां से बाहर भागने लगते हैं और काओ तुरंत आग जलाने वाली मशीन निकालता है और इन बग को रोकने की कोशिश करने लगता है। फिर सभी लोग इस गुफा से बाहर निकलने के लिए भागते हैं, लेकिन बग का झुंड उसे आगे से भी घेर लेता है। फिर वो सब वहां पर बुरी तरह से फंस जाते हैं, जिसके दौरान उनके कुछ लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन वो बग जलती हुई आग से डर रहे होते हैं। ये देखकर जैसन भी एक लकड़ी में आग लगा लेता है और बग को आगे बढ़ने से रोकने लगता है। तभी सूंग और एक आदमी दूसरी तरफ फंस जाते हैं। ये देखते ही काओ उसकी तरफ आग जलाकर फेंकता है, जिसके बाद सूंग खुद को बग से बचाने की कोशिश करने लगता है। वो बहुत ही सेल्फिश होता है, वो अपने साथ वाले आदमी को नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर चढ़ के बाकी लोगों के पास आ जाता है, जिसके दौरान उसके पास वाला फोन भी नीचे गिर जाता है। फिर वो बग का झुंड बहुत ही अग्रेसिव होने लगता है। फिर वो लोग अपने कपड़े का एक बड़ा सा बॉल बनाते हैं और उसे आग लगाने के बाद बाहर की ओर फेंकते हैं, जिसकी वजह से बग के बीच में एक रास्ता बन जाता है और सभी लोग उस गुफा से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन इसी दौरान उसके और कुछ लोग मर जाते हैं और फिर काओ वहां पर अल्कोहल की बोतल तोड़कर फेंक देता है, जिसके बाद ये जगह आग से पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है। जिसके बाद वो लोग एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर चारों ओर बहुत से छोटे पत्थर पड़े होते हैं और ये वही जगह होती है जहाँ पर वो कबीले वाले रहते थे। तभी उन सब पत्थरों के ऊपर कुछ पेंटिंग नजर आती है, जिनमें से एक पत्थर के ऊपर सांप को मैग्लेनिया से लड़ते हुए दिखाया गया था। इसे देखने के बाद सभी लोग और ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैग्लेनिया के अलावा एक भयानक एनाकोंडा भी है। इसके बाद जैसन अंधेरा होने से पहले वहां से निकलने का प्लान बनाता है, लेकिन अब क्वायो कायो के साथ रहने का डिसाइड करती है। फिर वो लोग वहां से जाने लगते हैं, जिसके दौरान सूंग इस जगह पर हॉर्न जैसी कुछ चीज देखता है। फिर वो लोग अपने कैंपिंग वाली जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर सूंग सबसे पहले अपना टेप बैग में रख देता है। वहीं दूसरी ओर अंकल जू उनके साथियों के साथ रास्ता भटक गए होते हैं। तभी उन सबकी नजर एक ऐसी जगह पर पड़ती है जहाँ पर बहुत सारे अंडे पड़े होते हैं और ये अंडे साइज में भी काफी बड़े होते हैं। ये देखकर अंकल जू समझ जाते हैं कि उन सबका यहाँ पर रुकना सही नहीं है, इसलिए वो सभी को वहां से तुरंत चलने के लिए बोलते हैं और कुछ वक्त बाद वो लोग भी कैंपिंग वाले एरिया में आ जाते हैं। फिर अंकल जू सूंग को वहां पर शिप बुलाने के लिए कहते हैं। तभी सूंग उसे बताता है कि मेरा फोन गिर गया है। तभी हम देखते हैं कि वो डायरेक्टर अपने साथ एक अंडे को लेकर आया है, जिसको देखकर सूंग भी हैरान रह जाता है। लेकिन अंकल जू इस बात पर गुस्सा करने लगते हैं, क्योंकि ये चीज उन सबको बहुत ही बड़े खतरे में डाल सकती थी। तभी अचानक से अंकल जू की तबीयत बहुत खराब होने लगती है और काओ तुरंत उसे दवाई देता है। फिर वो पानी लेने के लिए जाने लगता है। तभी क्वायो वहां पर आती है और वो उसकी हेल्प करना चाहती थी। फिर वो दोनों अपने लाइफ के बारे में बहुत ही सारी बातें करने लगते हैं। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि एक आदमी फ्रेश होने के लिए पास वाली झाड़ी में जाता है, लेकिन तभी अचानक उसके पीछे एक बहुत बड़ा एनाकोंडा आ जाता है और उसे देखते ही वो आदमी की हालत बहुत ही खराब हो जाती है और वो एनाकोंडा एक ही पल में उस आदमी को मार देता है। उस एनाकोंडा को देखते ही सब लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं और वो एनाकोंडा उन सब पर बहुत ही बुरी तरह से अटैक करने लगता है। फिर इसी बीच वो क्वायो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन तभी काओ आकर उसे बचा लेता है। तभी एनाकोंडा डायरेक्टर को घेर लेता है, जिसके हाथों में उसका अंडा था। इसके बाद कोई भी डायरेक्टर की हेल्प नहीं कर पाता है और वो एनाकोंडा डायरेक्टर को भी मार देता है। फिर एनाकोंडा और दो लोगों की तरफ जाने लगता है। इसमें से एक आदमी दूसरे के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। इसी बीच काओ उस पर अटैक कर देता है और वो एनाकोंडा गुस्से में उस पर काउंटर अटैक करता है और काओ खुद को बचाने लगता है। इसके बाद जैसन एनाकोंडा पर किसी नुकीली चीज से अटैक कर देता है, तो वो एनाकोंडा जैसन का पीछा करने लगता है। तभी वो तुरंत एक छोटी सी जगह पर छुप जाता है। इसी बीच एक लड़की भी एनाकोंडा का सामना करने आ जाती है, लेकिन एनाकोंडा उसे दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से एक नुकीली चीज उसके पेट के आर पार हो जाती है। ये देखकर काओ एनाकोंडा पर एक एक्सप्लोरर फेंक देता है, जिससे एनाकोंडा कुछ टाइम के लिए जख्मी हो जाता है और वो लोग उसका फायदा उठाकर वहां से निकल जाते हैं। वहीं एक आदमी ने सूंग का बैग ले लिया होता है और वो उसे वापस नहीं दे रहा था और वो उसके बदले में बहुत सारे पैसे मांगता है, जिसके लिए सूंग उसकी बात मान जाता है। और इसी बीच वो दोनों वही जगह पर आ जाते हैं जहां पर उसे एनाकोंडा और मैग्लेनिया वाली पेंटिंग दिखाई देती है। फिर सूंग समझ जाता है कि यहीं पर एक रिचुअल है, जिसके बाद वो अपना बैग लेने के लिए उस आदमी को पीछे से टक्कर देता है। फिर उन दोनों में फाइट हो जाती है और सूंग उस आदमी को मार देता है, लेकिन तभी जैसन वहां पर सब कुछ देख लेता है, जिसकी वजह से सूंग उसे पैसों का लालच देता है और कहता है कि हम दोनों मिलकर मैग्लेनिया को कैमरे में शूट करेंगे, इसके लिए हमें कुछ लोगों की बलि देनी होगी। उसकी बात सुनकर जैसन पैसों के लालच में आ जाता है और सूंग का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी ओर अंकल जू और क्वायो जख्मी लड़की को लेकर भाग रहे होते हैं, जिसके दौरान एनाकोंडा उसके पीछे लगा होता है। उसी वक्त मैग्लेनिया भी वहां पर आ जाता है, जिससे मैग्लेनिया और एनाकोंडा में बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन मैग्लेनिया एनाकोंडा से बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और वो एनाकोंडा को आसानी से मार देता है। फिर हम देखते हैं कि वो जख्मी लड़की समझ जाती है कि अब वो नहीं बच पाएगी, इसलिए वो उसके साथियों को उसे वहीं पर छोड़कर आगे जाने के लिए कहती है और वो खुद को मैग्लेनिया के
सामने सेक्रीफाइस कर देती है। उसके बाद क्वायो, काओ और अंकल जू वहां से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन अब काफी देर से चलने की वजह से अंकल जू की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी थी। ये देखकर काओ उन्हें अपने साथ ही लेकर आगे बढ़ने की बात करता है, लेकिन अब अंकल जू समझ गए थे कि वो अब नहीं बच पाएंगे और अगले ही पल में उनकी मौत हो जाती है, जिसे देखकर काओ बहुत ही दुखी हो जाता है और फिर उनकी डेड बॉडी को एक जगह पर दफना देता है। उसके बाद काओ एक्सप्लोरर बनाने लगता है और वो ये भी समझ गया था कि वो कबीले वाले इंसानों को बेरिस खिलाते थे, जो मेगलेनिया और एनाकोंडा दोनों को अट्रैक्ट करता था और फिर दोनों में फाइट होती थी। और फिर काओ भी बेरिस खोजने का प्लान बनाता है और क्वायो को वहीं पर छोड़कर खुद बेरिस लेने के लिए चला जाता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद जेसन और सुंग वहां पर आ जाते हैं और क्वायो को बेहोश करके ले जाते हैं। फिर अगली सुबह पता चलता है कि उन दोनों ने अपने अलावा सभी को कैद कर लिया है और उन सबको एक जगह पर बांध दिया है। फिर सुंग हॉर्न निकलता है, जहां पर उसे एक कपड़ा भी नजर आता है, जिसको हटाने पर उसको वहां पर से एक गन नजर आती है। इसके बाद वो हॉर्न के साथ बाहर आता है, जहां पर अब क्वायो होश में आ जाती है और उन दोनों की इस तरह की हरकत की वजह से उस पर गुस्सा करने लगती है। तभी अचानक से उन सबको वहां पर किसी के होने का एहसास होता है, जिसके बाद जेसन आसपास देखने के लिए चला जाता है। फिर काओ वहां पर आकर सुंग पर अटैक कर देता है और सभी को छुड़वा लेता है। उसके बाद सुंग उस पर गन पॉइंट कर देता है और जेसन को उसके साथ फाइट करने के लिए बोलता है। उसके बाद उन दोनों के बीच में शानदार फाइट होती है, जिसमें आखिर में काओ जेसन को जख्मी कर देता है। ये देखकर सुंग क्वायो पर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन काओ बहुत ही आसानी से सुंग के हाथ से वो गन ले लेता है और फिर मौका होने पर भी वो उसे नहीं मारता है और उसे जिंदा छोड़ देता है। उसके बाद सभी वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी मेगलेनिया को अटैक करने के लिए सुंग हॉर्न को बजाता है। ये देखते ही सब लोग तुरंत वहां से भागने लगते हैं, क्योंकि मेगलेनिया किसी भी वक्त वहां पर आ सकता था। इधर सुंग की काफी कोशिश के बाद भी मेगलेनिया वहां पर नहीं आता है, जिस बात से सुंग और गुस्से में आ जाता है और उसी वक्त मेगलेनिया वहां पर आ जाता है और सबसे पहले वो सुंग को ही मार देता है। तभी दूसरी ओर हम देखते हैं कि किनारे पर एक बोट फंसी हुई नजर आती है। फिर काओ क्वायो को बाकी लोगों के साथ जाने के लिए बोलता है, क्योंकि किसी भी तरह से मेगलेनिया को माइल्ड फील्ड में लाकर बेरिस वाले एक्सप्लोरर को ब्लास्ट करना होगा, ताकि एनाकोंडा वहां पर आकर मेगलेनिया को रोक सके। फिर वो जेसन को क्वायो के प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी देता है और खुद अकेला जाल बिछाने के लिए चला जाता है। तभी मेगलेनिया उसकी तरफ आने लगता है। ये देखकर सब लोग बोट को निकालने की कोशिश करते हैं। तभी क्वायो गन की मदद से मेगलेनिया का ध्यान भटकाने लगती है, फिर भी वो उसमें कामयाब नहीं हो पाती है और मेगलेनिया उसे मारने ही वाला होता है। तभी जेसन उसे बचाने का डिसाइड करता है और वो क्वायो को बचाने के लिए खुद की जान दे देता है। उसके बाद क्वायो फिर से मेगलेनिया का अटेंशन अपनी ओर खींचती है और उसको चालाकी से माइंड फील्ड वाले एरिया में लेकर आती है, जिसके बाद वहां पर बेरिस वाले एक्सप्लोरर ब्लास्ट हो जाते हैं और बेरिस की स्मेल से वहां पर बहुत सारे सांप आने लगते हैं। इसके बाद वो सब सांप मिलकर मेगलेनिया को जख्मी करने लगते हैं। मेगलेनिया खुद को बचाने की बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन वो सांप बहुत ही बड़ी तादाद में होते हैं। इस वजह से मेगलेनिया उसके सामने कुछ नहीं कर पाता है और ये सब सांप मिलकर आखिर में उसे मार देते हैं। इसके बाद काओ भी वहां पर आ जाता है और सभी लोग बोट पर वहां से निकल जाते हैं और इसी के साथ हमारी मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।